हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों को लेकर आए 10वीं का फुल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका हिंदी का बच्चों, ठीक है। जो एग्जाम आपका होने वाला आपका है 4 अगस्त को। थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों समझ क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों झारखंड, आपका ये हो गया आपका प्रोजेक्ट रील दोस्तों। रेगुलर असाइनमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों, आपका ये हो गया जनरल स्कूल दोस्तों। क्लास बच्चों का यहाँ पर हो गया आपका 10 का अच्छा बच्चों आपका ही विषय आपका हो गया हिंदी दोस्तों। समय मिलेगा आपको 1 घंटा पूरा एग्जाम को लिखने के लिए। नेक्स्ट आगे जल्दी दोस्तों देखिए आगे बच्चों पर हम लोग दोस्तों प्रश्न देखिए। पहले समझ क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना किससे की है बच्चों, ठीक दोस्तों। ऑप्शन आपका ए नंबर है हाथ से बने धनुषों से। ऑप्शन आपका बी है बचपन में खेलते हुए तोड़े गए धनुषों से। ऑप्शन आपका सी है नकली धनुषों से। ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका ये बचपन में खेलते हुए तोड़े गए धनुषों से बच्चों सिंपली आपका तुलना बच्चों किया है। नेक्स्ट आगे दोस्तों, अब आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न। थोड़ा समझिए क्या बोल रहा है कि लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका नंबर है परशुराम बड़े थे। ऑप्शन आपका बी है लक्ष्मण डरते थे। ऑप्शन सी आपका है परशुराम बीमार थे। ऑप्शन आपका डी है परशुराम ब्राह्मण थे बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी बच्चों का, परशुराम ब्राह्मण थे बच्चों, ठीक। ऑप्शन नंबर डी आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। अब आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की। आप 3 समझिए क्या बोला कि लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसे बताया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका नंबर है समान। ऑप्शन आपका बी है नया। ऑप्शन आपका सी बच्चों को यहाँ पर है पुराना। ऑप्शन आपका डी है अच्छा बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपको ये समान बताया है बच्चों, समान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। अब आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न। देखिए यहाँ पर 4 समझिए क्या बोल रहा है कि खेतों में बच्चे क्या कर रहे थे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका नंबर है बच्चे उछल रहे थे। ऑप्शन आपका बी है खेत में धान रोप रहे थे। ऑप्शन आपका सी है गा और नाच रहे थे। ऑप्शन बच्चों आपका डी नंबर है इनमें कोई नहीं दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों आपको जगह यहाँ पर बच्चे उछल रहे थे बच्चों, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न। देखिए 5 समझिए क्या बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत कौन थे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है साधु। ऑप्शन आपका बी नंबर है भिक्षु। ऑप्शन सी आपका है कबीर। ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों आपका यहाँ पर साधु सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। बाल गोविंद भगत आपको कौन थे, साधु थे बच्चों, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न। देखिए यहाँ पर 6 समझिए क्या बोला है कि भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी बच्चों, ठीक है। चलिए 31 का 34 का आंसर हम लोग क्या बोले यहाँ पर कि जब भगत के बेटे की आकस्मिक मृत्यु हो गई तब बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्र वधू को उसके भाई के साथ भिजवा दिया और उसकी दूसरी शादी करने का आदेश दिया। पर उसकी पुत्र वधू भगत को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसका कारण यह था कि उसके जाने के बाद उसके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाने वाला कोई नहीं था। उनके बीमार पड़ने पर उन्हें चुल्लू भर पानी भी देने वाला कोई नहीं है बच्चों, ठीक है। कोई नहीं था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं यहाँ पर वह उन्हीं के चरणों में रहकर अपना वैद्य काट देने को तैयार थी बच्चों। फाइनली आपको ये होगी इसका आंसर दोस्तों, कॉपी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे दोस्तों, अब आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न। देखिए यहाँ पर 7वां समझिए क्या बोल रहा है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की बच्चों, ठीक है। चलिए इसका आंसर हम लोग भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर दिखावे के लिए कुछ विशेष नहीं किया। पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद चादर से ढक दिया दोस्तों, ठीक है। कुछ फूल उस पर बिखेर दिए और एक दीपक जला दिया। वे उसके सामने जमीन पर आसन जमाकर, ठीक है, गीत गाने लगी। उनके स्वर में पहले जैसी पहले जैसे तल्लीनता थी। वे पूरी तरह
सयत बने रहे। वे गाते गाते पतोहू के पास जाकर और उसे रोने के बदले उत्साह मनाने को कहते थे। उनका कहना था कि आत्मा का परमात्मा में मिल जाना तो आनंद की बात है। उस समय उनमें अटल विश्वास का भाव झलक रहा था। इसी प्रकार उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की बच्चों। ठीक है दोस्तों, फाइनली आपको ये होगा इसका आंसर बच्चों कॉपी नोट कीजिए। नेक्स्ट आगे दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के यहाँ पर 8वां समझिए क्या बोल रहा है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको आंसर हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। शिव धनुष के टूट जाने पर परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने धनुष भंग करने वाले के बारे में जानना चाहा। तब लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्न तर्क दिए बच्चों। ठीक है, तो समझिए पहला क्या कर्म आपका यहाँ पर है। हमने तो इसे अन्य धनुषों के समान साधारण धनुष समझा था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे खर्म समझिए क्या बोल रहा है कि श्री राम ने इसे नया धनुष समझा था बच्चों। गर्म समझिए क्या बोल रहा है कि यह धनुष तो श्री राम के छूते ही तुरंत टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपको घास समझिए क्या बोल रहा है कि धनुष तोड़ते समय हम लाभ हानि पर विचार नहीं करते बच्चों। ठीक है, फाइनली आपको ये होगा इसका आंसर बच्चों कॉपी नोट कीजिए। नेक्स्ट आगे दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के यहाँ पर 9 समझिए क्या बोल रहा है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखें बच्चों। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। साहस और शक्ति अच्छे गुण है, इनके साथ विनम्रता भी हो तो बहुत बेहतर होता है। प्रायः व्यक्ति साहस और शक्ति के प्रभाव में आकर विनम्रता भूल बैठता है। यह उचित नहीं है। विनम्रता एक प्रकार का नैतिक अंकुश है जो शक्ति को नियंत्रित रखता है, अन्यथा साहस और शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है। वैसे साहस, शक्ति और विनम्रता तीनों वांछनीय गुण है। इनके मेल से सुखद स्थिति उत्पन्न होती है। दोस्तों फाइनली आपको यह होगा इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग करने वाले हैं मेरे जीवन का लक्ष्य बच्चों, जो आप लोग थोड़ा सा ठीक है इसके ऊपर निबंध लिखने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा। सो भूमिका आपका लिखना पहले, फिर आपको लिखना है मेरे लक्ष्य बच्चों, मेरा लक्ष्य लिखना है, लक्ष्य क्यों आपका, फिर तैयारी बच्चों। ठीक है, लक्ष्य की तैयारी कैसे करेंगे जी। नेक्स्ट आगे ठीक है, चलो उत्तर समझिए क्या पहले हमारा भूमिका आपका। ठीक है, प्रत्येक मानव का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के मानव उस नौका के समान है जिसका कोई खेवनहार नहीं है। ऐसी नौका कभी भी भेवर में डूब सकती है और कहीं भी चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो सकती है। लक्ष्य बनाने से जीवन में रस आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे दोस्तों आगे हम लोग करने वाले यहाँ पर है मेरा लक्ष्य बच्चों। ठीक है, मैंने यह तय किया है कि मैं पत्रकार बनूंगा आजकल। ठीक है, सबसे प्रभावशाली स्थान है प्रचार माध्यमों का, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन आदि। चाहे तो देश में अमूल चूल बदलाव ला सकते हैं। मैं भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचना चाहता हूं जहां से मैं देश हित के लिए बहुत कुछ कर सकूं। पत्रकार बनकर मैं देश को तोड़ने वाली ताकतों के विरुद्ध संघर्ष करूंगा, समाज का खोखला बनाने वाली कुरीतियों के खिलाफ जंग छेड़ूंगा और भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करूंगा। सो ठीक है, फाइनली आपको ये हो गया दूसरा पॉइंट बच्चों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग करने बोल रहे यहाँ पर कि लक्ष्य क्यों बच्चों। ठीक है, लक्ष्य हम लोग क्यों जरूरी बच्चों। ठीक है, मेरे पड़ोस में एक पत्रकार रहते हैं, श्री प्रभात मिश्रा। वे इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता तथा भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के प्रमुख पत्रकार हैं। उन्होंने पिछले वर्ष गैस एजेंसी की धांधली को अपने लेखों द्वारा बंद कराया था। उन्हीं के लेखों के कारण हमारे
शहर में कई दिन दुखी लोगों को अन्याय मिला है। उन्होंने बहू को जिंदा जलाने वाले दोषियों को जेल में भिजवाया, नकली दवाई बेचने वाले का लाइसेंस रद्द करवाया, प्राइवेट बस वालों की मनमानी को रोका तथा बस सुविधा को सुचारू बनाने में योगदान दिया। इन कारणों से मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। मेरा भी दिल करता है कि मैं उनकी तरह श्रेष्ठ पत्रकार बनूं और नित्य बढ़ती समस्याओं का मुकाबला करूं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिए दोस्तों। मुझे पता है कि पत्रकार बनने में खतरे हैं तथा पैसा भी बहुत नहीं है, परंतु मैं पैसे के लिए या धंधे के लिए पत्रकार नहीं बनूंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य होगा समाज की कुरीतियों और भ्रष्टाचार को समाप्त करना। यदि मैं थोड़ी सी बुराइयों को भी हटा सका तो मुझे बहुत संतोष मिलेगा। मैं हर दुखी को देखकर दुखी होता हूँ, हर बुराई को देखकर उसे मिटा देना चाहता हूँ। मैं स्वस्थ समाज देखना चाहता हूँ। इसके लिए पत्रकार बनकर हर दुख दर्द को मिटा देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। के बराबर की तैयारी केवल सोचने भर से साक्ष्य नहीं मिलता है। मैंने इस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ तैयारियां भी शुरू कर दी है। मैं दैनिक समाचार पत्र पढ़ता हूँ, रेडियो दूरदर्शन के समाचार तथा अन्य सामाजिक विषयों को ध्यान से सुनता हूँ। मैंने हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का गहरा अध्ययन करने की कोशिश भी शुरू कर दी है ताकि लेख लिख सकूं। वह दिन दूर नहीं जब मैं पत्रकार बनकर समाज की सेवा करने का सौभाग्य पा सकूंगा। दोस्तों फाइनली आपका ये हो गया पूरा बच्चों कंप्लीट आपका बच्चों। ठीक है, टोटल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम दोस्तों को होने वाला है 4 अगस्त को बच्चों। ठीक है, थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जोहार।